नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। मेरे साथ डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार हैं आतमनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस। बैंस साहब, आपका स्वागत है जी मीडिया में। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आपको बैंस ब्रदर्स के नाम से लुधियाना में पॉपुलर है। हमने आप दोनों भाइयों को बुलाया था, लेकिन आप अकेले आए, अपने भाई को छोड़ दिया आपने। लोगों का प्यार है तो जो लुधियाना के प्रोग्राम है ना, अगर दोनों छोड़ के आ जाएंगे तो ठीक नहीं होता। तो इसलिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपकी सारी टीम से और दर्शकों से भी जी कि मेरे को आज अकेले आना पड़ा। बहुत से फंक्शन थे तो बड़े भाई साहब ने वो अटेंड करने की जिम्मेवारी ले ली। बड़े भाई साहब को आपने छोड़ दिया जी, फंक्शन से अटेंड करने के लिए। जी। लुधियाना में ये कहा जाता है कि आप दोनों भाइयों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपकी तूती बोलती है, क्या कारण है? सर, भाइयों की तूती नहीं, बैंस ब्रदर की तूती नहीं बोलती, एक सोच की तूती बोलती है। क्या सोच है आपकी? सोच की तूती बोलती है। अगर वो सोच मैं छोड़ जाऊंगा, बड़े भाई साहब छोड़ जाएंगे, टीम इंसाफ के वॉलंटियर मेंबर वो सोच छोड़ जाएंगे, तो लोग जैसे ट्रेडिशन पॉलिटिक्स का आज पॉलिटिशियन का हाल करें वो हमारा भी होगा जी। तो ये भगवान की कृपा, लोगों की बेस्ट विशेस जी लोगों की दुआओं के जरिए से जी जो नुमाइंदगी की चादर दी, जो सफ़ेद है वो जी उस पे ऊपर कभी करप्शन का दाग नहीं लगने दिया। जी। आपने सोच की बात की, क्या सोच है आप दोनों भाइयों की? बैंस ब्रदर्स जो फेमस हैं, वहाँ पे पॉपुलर हैं, लोग कहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स हमारे लिए एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है जी आज तो इस बात की त्रासदी है कि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उसका धंधा करने के लिए, जी पॉलिटिक्स को व्यापार बनाने के लिए। तो ये पैशन जरूर है, पैशनरी हूँ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपकी धंधा बनाने के? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ, चाहे वो अकाली हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं। जो पॉलिटिक्स को मैं 100% नहीं बोल रहा, उनमें भी बहुत से ऑनेस्ट हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जी धंधा करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में आते इसलिए हैं कि भाई धंधा करें। कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं तो पहले ही बात बोल के कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में मोस्टली पॉलिटिशियन आपको धंधा करने वाले मिलेंगे, जनूनी पैशनरी कम मिलेंगे। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि पैशनरी जरूर हूँ, जुनून जरूर है लोगों को ऑनेस्टी के साथ सर्व करने का, जुनून जरूर है करप्शन के खिलाफ संघर्ष करने का। जी। पॉलिटिक्स को कभी प्रोफेशन में, धंधे में तब्दील नहीं होने दिया। दोनों भाई जो है, ये कहा जाता है कि अगर लोगों के जो काम है, आम जनता के जो काम है, आपके फ़ोन भर करने से काम जो है वहाँ पर अधिकारी जो है कर देते हैं। अधिकारी, जिस परिवार में बाप बेईमान होता है ना, तो उसमें कभी बेटे जो ईमानदार नहीं हुआ करते। तो मेरे पास क्या है, अगर लोगों के काम भिन्न पैसे के होते हैं, किसी ऑफिसर को, किसी सरकारी मुलाजिम को कोई फ़ोन करता हूँ, या मेरे जो पर्सनल रखे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो काम लोगों का लेके जाते हैं, तो वो पैसे नहीं मांगते जी। तो उसके पीछे रीज़न ने ये किया है कि टीम इंसाफ के पास ऑनेस्टी है जी। खाली एजेंडे पे नहीं, खाली बोलने के लिए नहीं, खाली स्पीच देने के लिए नहीं, इंटरव्यू के टाइम या अखबारों में बयान देने के लिए नहीं, असल में ऑनेस्टी के साथ काम किया। तो जो बेईमान करप्ट अफसर है ना जी, सरकारी मुलाजिम है, तो वो बोलता है कि इसके अगर 10% काम आते हैं ना, 15% काम आते हैं, 20% काम आते हैं, तो मैं अपनी दुकानदारी खुराब क्यों करूं? जो मेरा 80%, 70%, 85% पैसे लेके काम मैं लोगों के कर रहा हूं, तो मेरी दुकानदारी ये लोग बंद कराएंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आके जी। तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये लोगों की दी हुई शक्ति है, ये लोगों का संघर्ष है करप्शन के खिलाफ जी। तो आप कह रहे हैं कि जो 80% काम अधिकारी करते हैं वो करप्शन, उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। बिल्कुल ट्रुथ है। मैंने तो 80% बोल दिया, इससे भी ज़्यादा है। किसी सरकारी महकमे में जी, किसी सरकारी महकमे में आप
किसी गांव में जाके, शहर के किसी कॉलोनी मोहल्ले में जाके लोगों के साथ इंटरव्यू करो ना कि आपका काम भाई किसी सरकारी अफसर किसी सरकारी दफ्तर में बिन पैसे के हुआ पंजाब में, जी, तो 99% लोग आपको बोलेंगे, चाहे वो अकाली दल से रिलेटेड लोग हों, जिन्होंने अकाली दल को शुरू से वोट डाला, वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं जी, बिन रिश्वत के पंजाब में कोई काम नहीं। जी, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो तहसील है, चाहे वो डीसी का दफ्तर है, बिन पैसे के कहीं काम नहीं है। जी। आपने बादल परिवार पर आरोप लगाया, कोई तथ्य है? लोगों ने उनको चुन के भेजा। सर आप आरोप मत बोलो। दूसरी बार 2012 में जनता ने उनको वर्डिक्ट दिया, दोबारा चुना, तो इस तरह का आरोप लगाना बादल परिवार, जिनको की जनता, दिनेश जी, की जनता, लोग जानते हैं। आरोप मत बोलो जी, आरोप मत बोलो। मेरे पास जो जितने मैंने इनके स्कैम पकड़े हैं ना, जी, उन स्कैम पकड़ने के बाद एजिटेशन किया, मेरे को जेल जाना पड़ा, चौकी थाने की हवालात में रातें गुजारनी पड़ी, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको आरोप मत बोलो आप। मेरे पास एक एक बात का, एक एक स्कैम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, तथ्य है। तो मैंने तो विधानसभा में बोला कि अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही है ना, आरोप लग रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर डिफेमेशन करो, आप मेरे ऊपर पुलिस का FIR कर दो। अगर मैं कोर्ट में आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत ना पेश कर सकूं तो मैं सजा का हकदार हूं। जी, तो ये आरोप नहीं है, ये बादल परिवार ने 9 साल के अरसे में जी, पंजाब में कैसे माफिया बना के पंजाब को लूटा, पंजाब के खजाने को लूटा, कैसे रेवेन्यू की बादल फैमिली ने धज्जियां उड़ाई हैं, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, कोई आरोप नहीं है। क्या तथ्य आपके पास है, क्या एविडेंस आपके पास है? मेरे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, चाहे वो रेता सैंड क्रशर माफिया का, जी, पंजाब के एक एक डिस्ट्रिक्ट का, जी, पंजाब के एक एक सब डिवीजन का। जी, तो मैंने प्रेस को और मीडिया को ये बात बोली थी कि रोज का 90 से 95 करोड़ रुपए का रेत और बजरी में, क्रशर में, डेली का। जी, मैंने इनके महकमे से जानकारी प्राप्त की, अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाए, जी, अपनी तरफ से मैंने कोई दूषणबाजी नहीं की, पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल दूषणबाजी एक दूसरे के ऊपर, वो नहीं। जो मेरे पास पुख्ता सबूत हैं उनके आधार पे। जी, आपने सत्याग्रह भी किया सैंड माफिया के खिलाफ, आपको जेल भी जाना पड़ा, क्या आपको सफलता मिली उसमें? बहुत बड़ी सफलता, मेरे को सुकून है इस बात का। जब मैंने सत्याग्रह की शुरुआत की तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से रिपोर्टर्स ने मेरे को ये सवाल किया कि आप सत्याग्रह का रास्ता चुन रहे हो, आप इनकी माइनिंग पॉलिसी का विरोध करोगे, जाके रेत भर के ट्रालियों में गरीबों को दोगे, इनकी पॉलिसी जो ठगी का कारण बनी है उसका विरोध करोगे, तो आपके ऊपर ये FIR करके जेल डालेंगे। जी, तो मैंने उस दिन भी प्रेस को, मीडिया को मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद करतार सिंह सराभा जेलों से डरते ना, तो हमारा तो गौरवमय इतिहास है पंजाबियों का। था जी, अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम पंजाबियों का आता है, चाहे वो काले पानी की सजा है, चाहे वो उम्र कैद की सजा है, चाहे वो फांसी की सजा है। जी, तो हमारा विरसा तो वही है ना। तो आज हम बादलों से डर जाएं, आज हम बादलों की पुलिस से डर जाएं, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा, लेकिन आज इस बात की मेरे को तसल्ली है, जब एजिटेशन स्टार्ट किया ना तो पंजाब में रेत का ट्रक टिप्पर जिसको बोलते हैं वो था 35 से 40 हज़ार रुपए का, तो आज पंजाब में रेत का टिप्पर है 8 से 10 हज़ार रुपए का। जेल जरूर गया 3 बार, टीम इंसाफ के मेंबर भारत माता की जय बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए जेल जरूर गए, लेकिन आज इस बात की तसल्ली है। मैं लेबर की मंडियों में जाता हूँ, जहाँ पे मिस्त्री मजदूर मंडियों में, लेबर मंडियों में, तो वो दुआएं देते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि सैंड माफिया में अगर नकेल लगाने में कामयाबी अगर जो आपको मिली, वो उसमें बड़ा मतलब ये कहा जा सकता है कि एक आपका जो सत्याग्रह है उससे सफलता मिली आपको? सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप आंकड़े ले सकते हैं, आप रेट ले सकते हैं कि पंजाब में पिछले अप्रैल को रेत का क्या रेट था और आज का रेट क्या है रेत का। जी, ये मैं ये नहीं कहता कि बादलों ने कोई इस पे बेईमानी बंद की है, लेकिन कुल दुनिया में पंजाबी, हर मुल्क में पंजाबी हैं, दुनिया के हर मुल्क में पंजाबी बसते हैं, तो किरकिरी है जी, डेमोक्रेसी है, किरकिरी है। आप बादल परिवार के खिलाफ इतना बोलते हैं,
बादल परिवार ने कुछ तो अच्छा किया होगा पंजाब के लिए। सर, पंजाब के विकास की बात है, लोग कहते हैं सर, विकास हुआ है पिछले 9 साल में पंजाब में आपके विकास पास हुआ तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग अगर आपके पास है पंजाब में कोई डेवलपमेंट जी तो आप मेरे को बता दो, उस पर डिबेट करेंगे। उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि पंजाब में अगर विकास हुआ तो उनके पिछले 9 साल का जो कार्यकाल है उसमें हुआ। सड़कों की बात की जाए, सड़कों का जाल बिछाया गया पूरे पंजाब भर में। सर, अगर मैं आपको पंजाब के गांव में लेके चलूँ ना, जी, मानचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान लुधियाना, तो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पेरीफेरी पे लेके जाऊँ आपको जी, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ सिविक अमेनिटीज़ किस हालात में हैं। मैं साहब, ये तो विपक्ष उनको बदनाम करता है। वो भी कहते हैं कि अगर विपक्ष, सर, आप तो विपक्ष में नहीं हो, विपक्ष को विकास नहीं देखते। आप तो विपक्ष में नहीं हो, आप तो अपोजिशन में नहीं हो, आप तो फेयर करते हो ना जी। मीडिया का काम सच दिखाना है। सर, आप चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको पंजाब की डेवलपमेंट की असल तस्वीर दिखा के लाता हूँ। तो सड़कें नहीं बनी क्या? सड़कों सर, जो नेशनल हाईवे ने सड़कें बना दी तो वो क्या बादल के नाम पे लिखते हैं? लेकिन प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स ये तो राज्य सरकार ही देती है। अफसोस की बात है, नेशनल हाईवे को अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की प्राप्ति बोलो तो मैं इसको पंजाब सरकार का फेलियर बोलूँगा। चंडीगढ़ रोड जो पंजाब की है वो बादल साहब लिख रहे हैं कि इसको आप अंडरटेक कर लो, इसको भी ले जाओ, ये हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं जी। तो मेरे को आप फेयर करने वाला चैनल आपका, आप चलो पंजाब का असल डेवलपमेंट का आपको फेस दिखाऊं कि डेवलपमेंट कहाँ इन लोगों ने की है। गांव में सड़कें नहीं बनी क्या? गांव की मैंने तो मानचेस्टर लुधियाना की बात बोल दी। आप मेरे साथ पंजाब के किसी गांव में चलो तो जो लिंक रोड्स हैं उनका क्या हाल है। लुधियाना को जिसको कि मैनचेस्टर कहा जाता था, आपने मेट्रो की बात की, क्या मेट्रो का जो प्रपोजल था, मेट्रो का प्रपोजल कौन लेकर आया? मौजूदा सरकार। सर, लुधियाना मानचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान जी जी 18,777 इंडस्ट्री पंजाब से शिफ्ट कर गई 18,770 जी। ये बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब को। लुधियाना के साथ मंडी गोविंदगढ़, आप जाके देखो कितनी स्टील प्लांट्स बंद पड़े हैं। लुधियाना की टाइनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं, बंद हो रही है। तो लुधियाना को अगर आप लुधियाना की बात करें ना, वो इकोनॉमिकल हब है पंजाब का, सबसे बड़ा रेवेन्यू लुधियाना देता है जी। तो अगर मैं लुधियाना की स्पेशली बात करूं ना, तो लुधियाना में पिछले 9 साल के अरसे में कोई मेरे को आरओबी बता देंगे, मेरे को आरओयू भी बता देंगे, मेरे को फ्लाईओवर बता देंगे जी। एक सिर्फ जो साधारण बाईपास बोला दुराहा से फिरोजपुर रोड, पिछली गवर्नमेंट में अड्डी चोटी का जोर लगा लगा के बोलते थे कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप वहां पे जाके शूट करके आ सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ जी, अभी भी अनकंप्लीट है। मेट्रो, सर, मेट्रो के लिए बड़े बड़े ब्लूप्रिंट तैयार हुए। सुखबीर बादल जी ने बड़े गप्पे हमारी बड़ी बड़ी लोगों में आके मीटिंग्स की, बड़ा बड़ा प्रेस को फुल पेज के अखबारों को इश्तेहार दिए कि मेट्रो आ रही है, तो कहाँ गई मेट्रो? लेकिन समझौता तो हो गया दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के सर साथ कहाँ हो मेट्रो लाने के लिए। कहाँ हुआ समझौता? कहाँ समझौता हुआ? अब तो सुखबीर बादल खुद बोल के गए कि वहाँ वायबिलिटी नहीं है। तो जब लोगों को मूर्ख बनाया, 2 साल बोलते रहे, अखबारों में इश्तेहार आते रहे, तो एक बोझ किस पे है, एडवर्टीजमेंट का बोझ किस पे डल गया? गप्पे मारी, कहाँ है, कहाँ दिल्ली मेट्रो के साथ मेट्रो की बात? अब तो आप खुद ही ड्रॉप कर गए कि खत्म हो गई कहानी, मेट्रो की नहीं चल सकती वहाँ। मैन साहब, एक वक्त में आप करीबी माने जाते थे बादल परिवार के, क्या कारण रहा कि आप आज उसी बादल परिवार के खिलाफ इतना, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे को पता था कि आप क्यों बोलते हैं आप ये सवाल आप मेरे से जरूर करोगे। जिंदगी में मैंने एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली, जनता जानना चाहती है, सर, मैंने जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली, सारी जनता सुन रही है, देख रही है, तो मैं फिर दोबारा माफी मांगता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के लोगों से माफी मांगता हूँ। मैंने जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली। मैं पैशनरी हूँ, प्रोफेशनरी नहीं। इंडिपेंडेंट जिता दिया, इंडिया का हिस्ट्री क्रिएट कर दिया लोगों ने, मैंने नहीं, लोगों ने किया। आंदोलन किया लोगों ने, एक कैबिनेट मंत्री को हरा दिया, दूसरा मेयर को हरा दिया, वो भी कोई 5, 7, 10 हज़ार वोटों से नहीं, 30,000 से ऊपर। तो मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर ली, कुछ लोगों के कहने पे आके मैंने मेंबर एसोसिएशन ले ली अकाली गवर्नमेंट की। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी ये। तो जब मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा ना इंडिपेंडेंट, तो मैंने उस दिन लोगों से माफ़ी मांगी जी।
मैंने लोगों से माफ़ी मांगी कि आपने तो मेरे और बड़े भाई साहब को इंडिपेंडेंट जिताया था, आपने तो इंडिया की हिस्ट्री बनाई। कभी एक परिवार में 2 इंडिपेंडेंट सगे ब्रदर नहीं जीते, तो आपने भी हिस्ट्री बनाई थी। मेरे से एक गुनाह हो गया जी, मेरे से एक गलती होगी, उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ये गलती नहीं कभी होगी। लेकिन मैंने उस गलती से एक बिटर एक्सपीरियंस लिया, कड़वा तजर्बा लिया। जी। ये आरोप आपने तब नहीं लगाया, अब आरोप लगा। सर मैं तो माफ़ी मांग के 1.5 साल में गवर्नमेंट का एसोसिएट मेंबर रहा, लेकिन एक दिन गया मैं सीएम के रेजिडेंस पे। जी, मीटिंग की कॉल थी कि डेवलपमेंट के लिए कोई मीटिंग होगी, तो मैं भी बड़े चाह से गया, बड़ी फाइलें तैयार करके ले गया कि मैं लुधियाना शहर की लोगों की दिक्कतों का हल करा के आऊँगा। जी, लुधियाना शहर की डेवलपमेंट की कोई ना कोई स्कीम बना के आऊँगा, लोगों को कुछ डेवलपमेंट की बात आगे बताऊँगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि किसके पास भी आज कोई बंदा मन की बात मन में ना रखे, बाद में कोई हमारे से गुस्से ना हो। जिसके पास बोलो कौन कौन सी खड्ड में किसकी किसके साथ हिस्सेदारी है, किसके साथ वाइन कॉन्ट्रैक्टर के L1 और L13 के किसके साथ हिस्सेदारी है। तो मैंने ये गलती की है, मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है। लेकिन एमपी की इलेक्शन जीत हार मेरा टीचा नहीं है। क्यों गलती मानते हैं आप? गलती इसलिए मान सर रहे हैं कि इसलिए मानता हूँ गलती इसलिए मान रहे हैं कि 2014 में आपको जो लोकसभा चुनाव था, पार्लियामेंट का चुनाव था, उसमें हार का सामना करना पड़े। सर आपको मेरे को हार इतनी अच्छी लगी ना, वो मेरे को लोगों ने सजा दी। जब मैं गांव में जाता ना चोन प्रचार के लिए, तो मैं स्पीच करके स्टेज से नीचे आता था, तो गांव के जो लोग हैं ना, तो मेरे को बोलते थे, ओ भाई बैंस भाई दोबारा बादला जितना नहीं चले जाएगा। मेरे को लोग ऑडियंस में लोग ये सवाल करते थे हर गाँव में जी। तो मेरे को सजा मिली है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ कि लोगों ने 2,10,000 से ज़्यादा वोट एक इंडिपेंडेंट को दे दिए। 1947 के बाद आज तक लोकसभा में इंडिपेंडेंट को इतनी वोट। दूसरा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अधिकारियों से काम तो ले लेते हैं, लेकिन रोब से आप डरा कर उनसे काम लेते हैं। सर मैं आपको एक बात जी, जो लोगों का नुमाइंदा ना, चाहे वो सरपंच है, वो एमएलए है, एमपी है, उसमें 2 गुण जरूर होने चाहिए जी, वो नरम भी चाहिए, वो गर्म भी चाहिए। जिस सांप में डंग नहीं होता ना, उसको जो बैगर्स हैं मंगते हैं, वो गल में डाल के घरों से आटा इकट्ठा करते हैं उस सांप के जरिए। जी, नुमाइंदे में 2 गुण जरूर होने चाहिए, वो नरम भी और गर्म भी। अगर बेईमान अफसर नुमाइंदे की बात सुनेगा नहीं, तो लोगों के बिन रिश्वत के काम नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को बिन डराना खज्जल खुआरी के काम नहीं होंगे लोगों के। लोगों का प्रतिनिधि, डेमोक्रेसी में लोगों का प्रतिनिधि वोट के द्वारा लोगों के लिए चुना गया। लोगों ने चुना, लोगों के लिए चुना, लोगों की आवाज बन के बोलना, उनके काम कराना, ब्यूरोक्रेसी से ईमानदारी के साथ। मेरा किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है, मेरा कोई जमीन जायदाद का किसी अफसर के साथ झगड़ा नहीं, झगड़ा जी। लोगों के काम। आप पर दबंगई के आरोप लगते हैं कि आप सर आप इसको दबंगई बोल लो। आप कभी लुधियाना जाके, पंजाब में जाके, मेरे सराउंडिंग एरिया में जाके देखो, मैं बोलता हूं कि मैं लकी हूं जी। आप कह रहे हैं मैं लकी हूं, किस्मत वाला हूं, लोग प्यार देते हैं मेरे को। जी जी। मैं साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए, जनता के लिए दबंगई करते हैं। सर दबंगई नहीं करता, आप बोलो इसको दबंगई, लेकिन हम नहीं बोल रहे, जो आपके विरोधी हैं वो बोलते हैं। सर विरोधी का काम क्या है? विरोधी तो विधानसभा में क्या बोलते हैं जी। विरोधी मेरे को बोलते हैं बैंक सबसे बड़ा चोर है, बैंक सबसे बड़ा रेवेन्यू को लूट रहा है। सत्ताधारी बेंच बोल रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि बैंक लुटेरा है जी। तो मैंने उनको पूछा कि सरकार किसकी है? अगर आपका सबसे बड़ा अपोजिशन करने वाला बंदा रेवेन्यू चोरी कर रहा है जी, तो ये फेलियर है। मुख्यमंत्री को बोलो कि इस्तीफा दे दे। मेरा सफर खुली किताब है, मैं विधानसभा में बोलता हूँ, ये दबंगई नहीं है जी। ये लोगों की सेवा है, सत्याग्रह का तरीका है। महात्मा गांधी जी को नमस्कार करता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह को सलूट करता हूँ जी। ये सलूट की बदौलत है कि उसकी कहीं प्रतिमाएं, कहीं बुत लगा तो उसको सलूट करता हूँ कि तेरी सोच पे पैरा जी। आपने टीम इंसाफ बनाई, क्यों नाम दिया आपने टीम इंसाफ? तो इससे तो अंडरस्टूड है, नाम से अंडरस्टूड है टीम इंसाफ। कि इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ करने वाली टीम, इंसाफ लोगों को लेके देने वाली टीम, लोगों के साथ इंसाफ के लिए जहाद करने वाली टीम, लोगों के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली टीम।
पंजाब इंसाफ के लिए। पंजाब सरकार इंसाफ नहीं देती क्या? सर क्या इंसाफ देती है? सत्याग्रह करने गए 307 का मुकदमा दे दिया। अकाली दल का सरपंच है गांव में जो उसके साथ नहीं चलता उसके ऊपर 452 का मुकदमा है। इंसाफ मिलता है पंजाब में। दूसरा ये भी बात आई कि टीम इंसाफ जो है, आप ही ने कहा कि उसको हम पार्टी के तौर पर रजिस्टर करेंगे, क्या ऐसे होना जा रहा है क्या? सर बिल्कुल करेंगे, लोगों की सपोर्ट के साथ, लोगों की बेस्ट विशेस के साथ, पैशनरी बन के जी, जुनूनी बन के जी, दिलेरी के साथ जी, लोगों के काम बिना खज्जल खुआरी के और करप्शन के खिलाफ जी, अगर पहरेदारी करते हैं। जितनी देर तक मैं तो स्टूडेंट्स के कॉलेज में जाता हूँ ना, जी, जी, स्कूल में जाता हूँ, तो मैं उनको मोटिवेट करके आता हूँ। जब मैं शील्ड देता हूँ ना स्कूल में जाके विनर्स को कोई शील्ड देता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हैं दूसरे, तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटा बड़ा होके क्या बनोगे? कोई बोलता है बीटेक, कोई बोलता है बीडीएस इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं एमबीबीएस करूंगा। तो मैं बोलता हूँ ये पॉलिटिक्स। जी, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं डर्टी गेम। तो इस डर्टी को साफ कौन करेगा? जी, फिर तो बादल है, बादल के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। जी, तो ये हमारे को लूटेंगे, लूट रहे हैं, लूटेंगे और पिटाई करेंगे, झूठी एफआईआर करेंगे जितनी देर तक यूथ इस डर्टी गेम के डर्टी को साफ करने के लिए नहीं जाता। बैंस साहब, ये भी चर्चा है, ये भी बात है कि बैंस ब्रदर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेंगे, सीटों पर समझौता करेंगे, या आपकी जो टीम है इंसाफ टीम वो आम आदमी पार्टी में मर्ज? सर आइडियोलॉजी की बात है जी, आज उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास एजेंडा है, जी, सिर्फ एजेंडा है। जी, लेकिन उस एजेंडे के ऊपर हमने पिछले लगातार 15-16 साल से लोगों को काम करके दिखाया है। जी, एजेंडा उनके पास है जी। लेकिन काम हमने करके तो दिखाया। आप कह रहे हैं कि जो आपका काम है और मैं उनका आपकी एजेंडा है बात वो को एक डिनाई सा नहीं है। करता, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता। मेरे साथ मीटिंग हुई थी, जी, मैंने सभी प्रेस वाले मेरे दोस्त हैं मेरे को पूछते हैं कि तेरी मीटिंग हुई थी? मैंने बोला हाँ हुई थी। जी, क्योंकि हमारे पास लोकसभा का एक कड़वा तजर्बा है। जी, लाइक माइंडेड वोटर डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में। जी, आधी वोट फुल्का जी को डल गई, आधी मेरे को डल गई। जी, तो जो ट्रेडिशनल थे वो घर में बैठे बैठाए मेंबर पार्लियामेंट बन गए। ये तो था 9 सीटों का हिस्ट्री। जी, अब पंजाब में 117 असेंबलीज हैं। तो 117 असेंबली में से अगर मैं ये बोलूँ ना, मैं प्राउडी होके नहीं ये बात बोल रहा, जी, मैं लोगों की दुआओं के साथ, लोगों के प्यार के बलबूते पे बोल रहा हूँ कि टीम इंसाफ 20 सीटों पे तो इतनी स्ट्रांग है ना, इतना लोगों का पर्सनल रिलेशन है। तो 20 सीटें एक साइड करके बाकी पे बोलूं तो 10 से 15 हज़ार की कैपेसिटी है टीम इंसाफ की, लोगों के प्यार के साथ।